कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना के आंकड़े अब 5 लाख तक पहुंचने लगे हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि भारत अब कोरोना के मरीजों के मामले में चौथे पायदान पर पहुंच गया है। लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना का केस कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि कोविड मरीजों की तादाद लगातार बढ़ ही रही है। हिंदुस्तान में काल बनकर टूट रहा है कोरोना। कोविड-19 के कहर से कांपा भारत। 24 घंटे में संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ केस। हिंदुस्तान में जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसके आंकड़े डरा रहे हैं। जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसे कदम से कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक तो लगा, लेकिन दवा और वैक्सीन के बिना इसे काबू कर पाना मुश्किल साबित हो रहा है। दिनों दिन कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है और उसके साथ ही बढ़ रही है लोगों की मुश्किलें। बीते 24 घंटे में कोरोना ने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 17,296 नए मामले सामने आए, तो वहीं 24 घंटे में सबसे ज्यादा 407 लोगों की जान कोविड-19 ने ली है। देश भर में कोरोना की वजह से लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये अब 15,000 को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 24 घंटे के अंदर में करीब 17,200 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, तो वहीं 4,90,000 से ज़्यादा अब तक कोरोना संक्रमित के मामले हो चुके हैं। आपको बताएं कि जिस तरह से ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसके पीछे की बड़ी वजह ये माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के जो मामले बढ़े हैं वो टेस्टिंग की वजह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण और मौत के आंकड़े डरा रहे हैं, लेकिन वहीं रिकवरी रेट में इजाफे से सुकून भी मिल रहा है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,90,401 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक 15,301 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। वहीं 2,85,637 लोग रिकवर होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना के कहर के आगे सरकार भी बेबस नजर आ रही है, क्योंकि इसके खात्मे का अभी कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है, ताकि जानलेवा वायरस से बचा जा सके। इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। दुनिया भर के कई देश वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान भी उनमें शामिल है, लेकिन अब तक किसी को वैक्सीन बनाने में कामयाबी नहीं मिली है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना के मरीजों की संख्या महाराष्ट्र और दिल्ली में तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली कोरोना के बढ़ते मामले में तेजी से आगे निकल गया है और मुंबई को भी अब दिल्ली ने पीछे छोड़ दिया है। बीते 24 घंटे में राजधानी में किलर कोरोना ने 64 लोगों की जान ले ली है, तो वहीं दिल्ली में कोरोना के 3,390 मामले सामने आए हैं। देश की राजधानी बनी कोरोना कैपिटल। दिल्ली में डरा रहा है किलर कोरोना। तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से दिल्ली में डराने वाले हालात पैदा हो गए हैं। यहां संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, तो मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता दिख रहा है। बीते 24 घंटे में राजधानी में किलर कोरोना ने 64 लोगों की जान ली है, यानी हर 22 मिनट में राजधानी में एक शख्स जानलेवा वायरस की भेंट चढ़ रहा है। जबकि बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3,390 नए मामले सामने आए हैं। सियासत, दौलत और चकाचौंध की रोशनी में डूबा दिल्ली शहर तेजी से कब्रिस्तान बनता जा रहा है। दिल्ली सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो मौत के आंकड़े को कम करके दिखा रही है। दिल्ली के कई इलाके कोरोना क्लस्टर बनकर उभर रहे हैं, जिससे हालात बेकाबू होने की आशंका जताई जा रही है। आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। दिल्ली में जहां 1 जून को सिर्फ 990 केस सामने आए थे, वहीं 10 जून को 1501 केस सामने आए। 13 जून को 2,134 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया, तो 25 जून को 3,390 नए केस ने लोगों की नींद उड़ा दी।
आशंका जताई जा रही है कि देश की राजधानी में महामारी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, जिससे खतरे की आहट सुनाई दे रही है। दिल्ली में लगातार कोरोना के केस पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इसके साथ ही राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 73,780 हो गई है, जबकि राजधानी में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 2,429 पहुंच चुका है। दिनों दिन बेकाबू होते हालात से लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है, तो अस्पतालों की बदहाली सरकारी इंतजामों की पोल खोल रही है। टीम न्यूज़ नेशन। उधर महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 4,841 नए केस सामने आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अस्पतालों की हालत खस्ता बनी हुई है। अब तो महाराष्ट्र को क्वारंटीन सेंटर की भी बदहाली की तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र से बीएमसी की बदइंतजामी के कारण क्वारंटीन सेंटर में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। कोरोना से लड़ने में उद्धव सरकार के हाथ पांव फूल गए। ये तस्वीरें मुंबई के क्वारंटाइन सेंटर के बद इंतजामों की पोल खोल रही हैं। ये वीडियो कोरोना के कहर से कांप रहे महाराष्ट्र में बद इंतजामी की गवाही दे रही हैं। बीएमसी की बद इंतजामी के कारण क्वारंटीन सेंटर में एक बुजुर्ग की मौत के बाद बेटे का दर्द छलका, तो उसने संगीन आरोपों की झड़ी लगाते हुए बीएमसी और तमाम लापरवाह लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आम्ही नको म्हणत असता पण नसताना पण माझ्या वडिलांना माझ्या बहिणींना जबरदस्ती इथं क्वारंटाईन केलं। नाना ताटेले शाखा प्रमुख, खरात साहेब, चिरागनगर पोलीस स्टेशन आणि वाघ साहेब बीएमसीचे, या लोकांनी आम्हाला जबरदस्ती इथे क्वारंटाईन केले आणि त्यांच्यामुळे आज माझ्या वडिलांचा इथे जीव गेलाय। याला जबाबदार हे लोक 4 जण आहेत। आम्ही होम क्वारंटाईन होत असताना सुद्धा आम्हाला होम क्वारंटाईन होऊ दिलं नाहीये आणि इथे आणून माझ्या वडिलांचा जीव घालवलाय। ना जेवायला वेळेवर, ना डॉक्टर वेळेवर। सकाळी 7:30 वाजल्यापासून आम्ही डॉक्टरांसाठी मदत मागतो, पण आम्हाला 4 वाजता 5 वाजता डॉक्टर आम्हाला इथे अवेलेबल केले। डॉक्टर पण 3 गोळ्या देऊन फक्त देऊन गेले। माझे वडील आता इथे क्वारंटाईन सेंटरमध्ये आझादनगरमध्ये ऑफ झालेले आहेत। याला सर्व हे लोक जबाबदार असतील आणि याच्या पुढे आम्हाला जर काही झालं आमच्या तिघांच्या जीवाला, त्याला पण हे ज्यांची नावं मी आता घेतले हे सर्व जबाबदार असतील। बीजेपी नेता राम कदम ने इस वीडियो को शेयर कर सूबे की सरकार पर हमला बोला। बीएमसी की पूरी तरह से कोताही, बद इंतजामी और उनका गंभीर नहीं होना, इस कारण लोग अस्पताल में भी तड़प तड़प करके मर रहे हैं। कई जगहों पर ये ऑक्सीजन दे नहीं पाए। अब क्वारंटाइन सेंटर में वहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको भी अगर 10-10 घंटे का समय पे डॉक्टर नहीं मिले तो ये कौन सा न्याय है? कब रुकेगा ये? दरअसल महाराष्ट्र देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित सूबा रहा है, तो मुंबई शुरुआत से ही कोरोना क्लस्टर बनकर उभरा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 4,841 नए केस सामने आए हैं, तो बीते 48 घंटों में 109 लोगों की जान इस वायरस ने ले ली है, जबकि सिर्फ मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 70,878 हो चुकी है, जबकि देश की आर्थिक राजधानी में 4,062 लोग कोविड-19 के शिकार बने हैं। बताया जा रहा है कि मरीजों की रिकॉर्ड संख्या की वजह से मुंबई की तमाम तैयारियां दम तोड़ चुकी हैं। यहाँ के कई इलाके कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। उन्हीं में से एक इलाका है मलाड। घनी आबादी वाले इस इलाके में कोरोना की दस्तक के बाद ही लोग दहशत में हैं। यहाँ हर तरफ पुलिस के जवान तैनात हैं, तो प्रशासन लोगों को जागरूक करने में जुटा है। वहीं इलाके की ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। मुंबई के मलाड इलाके में स्थित अप्पापाड़ा इलाके में है, जो कि एक हॉटस्पॉट के तौर पर सामने आया है और यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर पुलिस और बीएमसी प्रशासन के जो लोग हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है और लगातार लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पूरी तरह से इसे लॉकडाउन जैसा ही बनाया गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही लोग बाहर जा सकते हैं, जीवन आवश्यक वस्तुओं के लिए बाहर जा सकते हैं। जहां एक तरफ मुंबई कोरोना के कहर से हलकान है, वहीं फिल्म सिटी में चहल पहल लौटने लगी है। सरकार ने यहां कुछ शर्तों के साथ शूटिंग की इजाजत दे दी है। लॉकडाउन के दौरान टीवी सीरियल्स और फिल्मों की शूटिंग पूरी तरह से रुकी हुई थी, लेकिन अब कई विरोधाभास के बाद अब कल्चरल मिनिस्ट्री ने उसे क्लियरेंस दे दिया गया है, यानी कि शूटिंग्स अब इमीडिएट इफेक्ट से शुरू हो सकती हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो आर्टिस्ट को संरक्षण देती हैं, उन्होंने ये माना है कि वो उन्हें 2 तरह का इंश्योरेंस कवर मुहैया करवाएंगी, जिसमें एक 25 लाख का डेथ कवर है और 2 लाख का हॉस्पिटलाइज कवर है।
एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना पैर पसार रहा है तो वहीं रिकवरी रेट में इजाफे की खबर ने लोगों को सुकून दिया है। यहां रिकवरी रेट 60% से ज्यादा है। टीम न्यूज़ नेशन।